टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्राइंगल, उसके एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 को समझेंगे। तो लेट्स सी एग्जाम्पल 1 में क्या गिवन है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड, ये लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करती है साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई पॉइंट रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल गिवन है। तो प्रूफ करना है कि AD अपॉन ए बी का जो रेशियो है वो AE अपॉन AC के रेशियो के इक्वल दिखाना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि AB वाली साइड D पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है और AC वाली साइड जो है वो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। साथ में ही ये दिया है कि DE वाली जो लाइन है वो BC लाइन के पैरेलल गिवन है। तो हम लोग को क्या प्रूफ कराना है, ये रेशियो प्रूफ कराना है कि AD अपॉन AB का जो रेशियो है वो AE अपॉन AC के रेशियो के इक्वल दिखाना है। देखिए इसके पहले आप लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ठीक है ना, ये थ्योरम का स्टेटमेंट था कि जब एक लाइन, यानी कि यहाँ पे DE वाली लाइन जो है वो BC के पैरेलल दे रखी है, तो ये जो है जो रेशियो फॉर्म हो रहे हैं AD अपॉन DB का जो रेशियो है, DB का जो रेशियो है वो AE अपॉन EC के रेशियो के इक्वल होता था। ये हम लोग ने थेल्स थ्योरम में प्रूफ कराया था। ठीक है ना, तो इसी थ्योरम से हम लोग को कुछ हिंट मिलेगा। तो जो क्वेश्चन में गिवन है पहले नोट कर लेते हैं। गिवन इन ट्राइंगल ABC, AB and AC intersect at D and E point respectively. ओके, और साथ में ही क्या गिवन है कि DE वाली जो साइड है वो पैरेलल है BC के, ये क्वेश्चन में गिवन है। और प्रूफ क्या कराना है, टू प्रूफ हम लोग को कराना है कि AD अपॉन AB का जो रेशियो है वो AE अपॉन AC के रेशियो के इक्वल प्रूफ कराना है। ओके, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में जो गिवन है उसी को ही लेके चलते हैं। यहाँ पे DE वाली लाइन जो है BC के पैरेलल दी गई है। ठीक है, तो बिकॉज DE इज पैरेलल टू BC, रीजन क्या हो गया, यहाँ पे गिवन है ये। तो जब ये पैरेलल है तो हम लोग कह सकते हैं कि AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो AE अपॉन EC के रेशियो के इक्वल है। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट कि AD अपॉन DB का रेशियो इक्वल है AE अपॉन EC के। ठीक है, और इसका रीजन क्या हो गया, बाय थेल्स थ्योरम, या हम बाय BPT थ्योरम भी कह सकते हैं। ओके, तो बाय थेल्स थ्योरम से हम लोगों ने ये बताया कि AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो AE अपॉन EC के रेशियो के इक्वल है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को प्रूफ क्या कराना था। यहाँ पे AD हम लोग को चाहिए बट नीचे यहाँ पे AB चाहिए। तो AB लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, DB में AD को प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो जब DB अगर नीचे रहेगा तो हम लोग प्लस नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं इस फ्रैक्शन का। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर लें तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्या हो जाएगा, DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, क्योंकि अगर हम लोग EC में भी हम लोग को AE को प्लस कराना है तभी हम लोग को AC वाली साइड मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने इसका रेसिप्रोकल करा दिया। और अगर अब हमें क्या करना है, DB में AD को प्लस कराना है, तो प्लस कब कराएंगे, अगर हम लोग +1 यहाँ पे दोनों ही साइड में कर दें तो यहाँ पे AE प्लस हो जाएगा और यहाँ पे AD प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि DB अपॉन AD +1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE
+1, दोनों ही साइड में LHS RHS दोनों ही जगह हम लोगों ने +1 कर लिया। क्यों? क्योंकि तब हम लोग को AD वाली साइड जो है प्लस में मिल जाएगी। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि DB प्लस AD, हम लोग AD का एलसीएम ले रहे हैं तो AD यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, तो इस इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE। तो अब देखिए DB प्लस AD जब हम लोग करेंगे तो DB प्लस AD जब करेंगे तो साइड कौन सी मिल रही है? AB वाली साइड मिल रही है, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ गया? AB अपॉन AD इज इक्वल टू EC। EC वाली साइड में जब AE को ऐड कराएंगे तो साइड कौन सी मिलेगी? AC वाली साइड मिलेगी। ओके, तो AC अपॉन AE। ओके, तो हम लोग को जो है क्या चाहिए था? हम लोग को इसका रेसिप्रोकल चाहिए। AB साइड नीचे चाहिए, AD ऊपर चाहिए, इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी। तो अब हम लोग क्या करते हैं? इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। यही चीज हम लोग को चाहिए थी, ठीक है। और रेसिप्रोकल करेंगे तो कोई चेंज भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये हम लोग का प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या गिवन है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, विद AB इज पैरेलल टू DC। यहाँ पे AB वाली साइड जो है वो DC के पैरेलल गिवन है। E and F points on non-parallel sides of AD and BC respectively such that EF is parallel to AB। Then show that कि AE अपॉन ED का जो रेशियो है वो BF अपॉन FC के रेशियो के इक्वल प्रूव कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेपेजियम दे रखा है। ट्रेपेजियम की खासियत क्या होती है? 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है और 1 पेयर जो होते हैं वो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ओके, तो यहाँ पे AB को पैरेलल बताया गया है DC के, साथ में ही क्या बताया गया है कि जो इसकी नॉन पैरेलल साइड है, यानी कि AD वाली साइड पे E पॉइंट है और BC वाली साइड पे F पॉइंट गिवन है, और EF वाली जो लाइन है वो AB के पैरेलल दी गई है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग को जब रेशियोज प्रूव कराने हैं तो रेशियोज प्रूव कराने के लिए कि यानी देखिए लाइन तो पैरेलल दे रखी है, यहाँ पे EF वाली लाइन AB के पैरेलल गिवन है। तो जब हम लोग को रेशियोज प्रूव कराने होते हैं और एक लाइन जो है वो साइड के पैरेलल दी रखी होती है, लेकिन वो किस केस में होता है? वो होता है ट्रायंगल के केस में। और यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है? ट्रेपेजियम गिवन है, ठीक है। तो वो यहाँ पे तो लागू होगी नहीं। कब होगी? जब हम लोग इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या करेंगे? A को C से ज्वाइन कर देंगे, या तो A को C से ज्वाइन करें या हम लोग B को D से ज्वाइन करें, बात एक ही है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से प्रूफ हो जाएगा। तो A को C से हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, और साथ में ये जो पॉइंट है इसको हम लोग पॉइंट P मान के चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में जो गिवन है पहले इसको नोट कर देते हैं कि AB इज पैरेलल टू DC, और साथ में गिवन है कि EF वाली जो लाइन है वो पैरेलल है AB के। ओके, टू प्रूफ क्या हम लोग को कराना है कि AE वाली लाइन AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ओके, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किया है इसको लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया हम लोगों ने? जॉइन AC। ओके, नेक्स्ट प्रूफ। देखिए यहाँ पे जो है EF वाली लाइन जो है AB के पैरेलल दे रखी है, ठीक है। तो EF बिकॉज EF इज पैरेलल टू AB, ये क्वेश्चन में गिवन है। और साथ में क्या दे रखा है कि AB वाली जो लाइन है वो पैरेलल है किसके? DC के, ये भी हम लोग को गिवन है, ठीक है। तो जब ये वाली लाइन
EF वाली लाइन AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि EF वाली जो साइड है वो DC के भी पैरेलल होगी। ओके, क्योंकि AB दोनों में ही आ रहा है। जब EF AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि EF इज पैरेलल टू DC। ओके, तो EF हम लोग ने DC के पैरेलल दिखा दी। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि जो EP वाली जो लाइन है उसी का एक पार्ट है, EF का पार्ट है EP, तो EP जो साइड है वो DC के पैरेलल है, ये भी कह सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट कि EP इज पैरेलल टू DC, कह सकते हैं हम लोग। तो अब हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ADC। तो ADC वाले ट्राइंगल में अगर इसको अलग से बनाएंगे, ऐसे शो कर लेते हैं, तो यहाँ पे ADC पॉइंट है, ये E और P पॉइंट है। अब हम लोग ने ये शो कर दिया कि EP वाली लाइन जो है वो DC के पैरेलल है। तो जब ये लाइन इस साइड के पैरेलल है, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि AE वाला जो AE अपॉन ED का जो रेशियो है वो AP अपॉन PC के रेशियो के इक्वल है। क्यों कहा? बाय द थेल्स थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज EP इज पैरेलल टू DC। इसका रीजन क्या है, हम लोग ने पहले से ही प्रूफ करा दिया है, प्रूव्ड अर्लियर। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट कि AE अपॉन ED का जो रेशियो है वो AP अपॉन PC के रेशियो के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे रीजन क्या हो गया, बाय थेल्स थ्योरम। ओके, तो ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो अभी हम लोग वाला ट्राइंगल लेके चले थे, ADC वाला ट्राइंगल। ओके, अब इसी तरीके से हम लोग ABC वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो ABC वाले ट्राइंगल में देखिए, अगर हम लोग इस तरीके से बनाएंगे तो ABC वाला ट्राइंगल है और यहाँ पे E पॉइंट है, यहाँ पे F पॉइंट है। तो जब देखिए EF वाली, सॉरी यहाँ पे P पॉइंट है, तो जब EF वाली जो लाइन है वो AB के पैरेलल गिवन थी, तो यानी कि PF भी जो है पैरेलल होगा AB के। ठीक है, तो ये साइड जो है ये इसके पैरेलल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि BF अपॉन FC का जो रेशियो है वो AP अपॉन PC के रेशियो के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABC PF इज पैरेलल टू AB। ठीक है, इसका रीजन लिख सकते हैं गिवन। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट कि AP अपॉन PC का जो रेशियो है वो इक्वल है BF अपॉन FC के। ओके, इसका भी रीजन क्या हो गया, बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम से हम लोगों ने ये बात कही है, तो ये हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए AP अपॉन PC, ठीक है, और यहाँ पे भी आ रहा है इक्वेशन 1 में AP अपॉन PC। तो इट मीन्स क्या होगा कि AE अपॉन ED का जो रेशियो है वो BF अपॉन FC के रेशियो के इक्वल आ गया। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 अब हम लोग ये कह सकते हैं कि BF अपॉन FC, यानी कि BF अपॉन FC का जो रेशियो है वो AE अपॉन ED के रेशियो के इक्वल है, AE अपॉन ED। यही चीज हम लोग को प्रूव करानी थी। तो ये हम लोग ने प्रूव कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, तो आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या गिवन है, इन फिगर PS अपॉन SQ का जो रेशियो है वो PT अपॉन TR के इक्वल गिवन है, और साथ में ही गिवन है कि एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ के। देन प्रूव दैट कि PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जब हम लोग को प्रूव कराना है तो इट मीन्स हम लोग को क्या प्रूव कराना है। देखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल की खासियत क्या होती है कि उसमें जो है दो साइड्स इक्वल होती हैं
और साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए हम लोग को रेशियोज इक्वल दिए हैं, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। तो आप लोगों ने इसके पहले कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ी है, वहां पे भी रेशियोज इक्वल दिए होते हैं, साइड्स के रेशियोज इक्वल दिए होते हैं, तो हम लोग वहां पे क्या प्रूव कराते थे कि ये वाली जो लाइन है वो इस साइड के पैरेलल है, यही तो प्रूव कराते थे। ठीक है, तो इससे ये हम लोग प्रूव करा देंगे कि ये वाली साइड, ये वाली जो लाइन है, एस टी वाली जो लाइन है वो क्यू आर साइड के पैरेलल है। ओके, तो उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो चलिए पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये गिवन है, और साथ में ही गिवन है कि एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ओके, टू प्रूफ क्या कराना है हम लोग को कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ कराना है। तो प्रूफ देखते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे जो है रेशियोज हम लोग को इक्वल दे रखे हैं, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। इसका रीजन क्या है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो जब ये रेशियोज इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि एस टी वाली जो साइड है वो क्यू आर साइड के पैरेलल है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। क्यों कहा हम लोगों ने, बाय थ्योरम 6.2। चाहे आप थ्योरम 6.2 लिखिए यहाँ पे, चाहे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लिखिए या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लिखिए, तीनों ही सही है यहाँ पे। ओके, तो जब एस टी वाली साइड हम लोगों ने प्रूव करा दी कि क्यू आर के पैरेलल है, तो यहाँ पे देखिए एस टी वाली जो लाइन है, ये एस टी वाली लाइन है और ये क्यू आर वाली लाइन है, ये दोनों ही लाइंस कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और साथ में ही यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल जो है ये कट कर रहा है इनको। कौन सा ट्रांसवर्सल है, ये पी क्यू वाला ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही किस टाइप के एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर के हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, और यहाँ पे रीजन लिख देंगे करस्पॉन्डिंग। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रूफ हो गए, तो ये हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एंगल, बिकॉज एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब देखिए यहाँ पे LHS दोनों में PST वाला एंगल दे रखा है, तो यहाँ पे RHS जो है एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या सोल्यूशन निकला है कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। अब यहाँ पे ट्राइंगल में देखिए दो एंगल्स ये इक्वल प्रूफ हो गए, PQR वाला एंगल वो PRQ के इक्वल है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो साइड्स हैं इनके अपोजिट, यानी कि PQ वाली जो साइड है इसके अपोजिट PQ साइड है और इसके अपोजिट PR वाली साइड है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो PQ इज इक्वल टू PR। रीजन क्या हो गया, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो जब दो साइड्स इक्वल प्रूफ हो गई, दो एंगल्स इक्वल प्रूफ हो गए, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके,
तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।